हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पैटर्न मिक्स्ड कोडिंग पढ़ाने वाला हूं, जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जामों में हर साल 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मिक्स्ड कोडिंग होता क्या है। तो मिक्स्ड कोडिंग जनरली ना तो इसमें कोई पैटर्न ना तो कोई रूल्स यूज नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन वर्ड होते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें ये होता है कि जो इसमें कॉमन वर्ड होते हैं वही इसका कोड होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना और समझना, आपको मिक्स्ड कोडिंग समझ आ जाएगा और आगे के जितने क्वेश्चन होंगे आप खुद सॉल्व उसके करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इफ स्टडी हार्ड नाउ मीन्स KAPANI एंड नाउ आर नेवर मीन्स NISEBO एंड प्लान स्टडी आर means TUKASE, then solve the following question based on the information। ठीक है, तो ये कह रहा क्वेश्चन आपका कि जो स्टडी हार्ड नाउ का कोड किया गया है वो आपका KAPANI में किया गया है, और जो नाउ आर नेवर का कोड किया गया है वो NISE और BO में किया गया है, और जो प्लान स्टडी आर का जो कोड किया गया है वो आपका किया गया है TUKASE। देन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन, और नीचे आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे रिलेटेड, उनका हमको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, ये आर नहीं ओ आर होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना, बहुत इजीली आपको मैं समझाऊंगा और आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग कोड लिखते हैं, स्टडी हार्ड नाउ। ठीक है, स्टडी हार्ड नाउ, स्टडी हार्ड नाउ। इसका कोड जो दिया गया आपका वो दिया गया है KAPANI। ठीक है, और दूसरा आपका वर्ड दिया है नाउ और नेवर। क्या दिया है? नाउ और नेवर। ठीक है, इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं, नाउ और नेवर। इसका कोड दिया गया आपका NISEBO, NISEBO। ठीक है, और लास्ट आपका जो है वो है प्लान स्टडी आर, ओ आर। इसका कोड जो दिया गया आपका TUKASE। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया कि जो मिक्स्ड कोडिंग होता है वो जो कॉमन वर्ड होता है वही उसका क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि इसका कोडिंग निकाला कैसे जाएगा। तो आपको इसमें कंपेयर करना है। ठीक है, इसमें कंपेयर करना कि पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, आपको कंपेयर करके उस कोड को आपको निकालना है। तो आप ध्यान से देखना कैसे मैं निकालता हूं। ठीक है, तो पहला वर्ड देखो आप, स्टडी हार्ड नाउ, और दूसरा वो नाउ आर नेवर। इन दोनों सेंटेंसों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है? स्टडी दिख रहा नहीं, हार्ड दिख रहा नहीं, क्या दिख रहा है आपको? नाउ। बात समझ आ रही है आपको? फिर से समझ लो कि जो मिक्स्ड कोडिंग होता है वो कॉमन वर्ड से ही उसका कोड निकलता है। मतलब हमको कंपेयर करना एक दूसरे सेंटेंसों को, उसी से हमको क्या फाइंड हो जाएगा, उसका कोड निकल जाएगा। तो आपका जो पहला सेंटेंस और जो दूसरा सेंटेंस उसको जो हम कंपेयर किए तो हमको एक सेंटेंस मिल के आया, नाउ। ठीक है, जो दोनों सेंटेंसों में क्या है, कॉमन है। तो ठीक ऐसे हम राइट साइड भी देखेंगे, भाई इन दोनों में क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पे भी हमको पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से कंपेयर करेंगे। तो पहले का दूसरे में आप देखो के नहीं है भाई, पीए नहीं है, क्या मिला हमको? एनआई। ठीक है, तो हम ये पता लगा सके कि जो नाउ है उसका कोड क्या है, एनआई है। सिंपली समझ आया आपको? समझ आया। अब हम क्या करेंगे, पहले को तीसरे से कंपेयर करेंगे, पहले को तीसरे से। तो स्टडी, भाई हाँ, स्टडी यहाँ पे क्या है, कॉमन है पहले और तीसरे में। और कोई वर्ड देख लो, हार्ड नहीं है। यहाँ पे के 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 यहाँ पे भी आपका पहले का
तीसरे में क्या कॉमन है, के। तो यहाँ पे स्टडी का आपका क्या हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बात समझ आया आपको? ठीक है। अब तो पहला तो दूसरे से कंपेयर कर चुके, उसमें आपको क्या मिला, नाउ। एंड पहले का तीसरे से किए तो क्या मिला हमको, स्टडी का। ठीक है। अब हम दूसरे को तीसरे से करेंगे, दूसरे को तीसरे से कंपेयर करेंगे, नाउ और नेवर। और प्लान, स्टडी और। नाउ और स्टडी का तो हो चुका, और का देखो आप। जी सर, और मिल रहा है यहाँ पे, क्या मिल रहा है, और। ठीक है, कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यस ही। क्या हो जाएगा, यस ही। तो यहाँ पे और का भी हमारा क्या हो गया, कोड यस ही हो गया। बात समझ आया आपको? ठीक है। अब देख लो आप, हार्ड का कोई कोड है, पीए, और इसका कंपेयर करो, कहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका कोड वही हो जाएगा। ठीक है। जिसका कंपेयर करने पे उसको कॉमन ना मिले, तो जो बचा रहेगा वही उसका कोड हो जाएगा। तो हार्ड का कोड जो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पीए हो जाएगा। हार्ड का जो कोड हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। नेवर का भी भाई दूसरा कोई सिमिलर नहीं है, तो नेवर का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेवर का आपका क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। देन प्लान का भी नहीं है, तो प्लान का भी आपका टी यू हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस यही है। अब आगे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज यही था कि कोड निकालना। बात समझ आया आपको? तो ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर स्टडी। तो स्टडी का आप कोड क्या निकालो, के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के। बात समझ आया आपको? अब बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द कोड फॉर हार्ड। ठीक है। तो हार्ड का कोड क्या निकला यहाँ पे, पीए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीए कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है। तो यहाँ पीए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर नेवर और नाउ। तीनों एक साथ पूछा आपको, नेवर और नाउ। तो पहले नंबर नेवर का क्या हो जाएगा, बीओ हो जाएगा। नेवर का क्या हो जाएगा, बीओ हो जाएगा। और का क्या हो जाएगा आपका, यस ई हो जाएगा। और का क्या हो जाएगा, यस ई हो जाएगा। और नाउ का क्या हो जाएगा आपका, नाउ का हो जाएगा एनआई। नाउ का क्या हो जाएगा, एनआई। यही जो ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो एनआई के टी यू नहीं है, टी यू है ही नहीं, के है ही नहीं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ओ यस ई एनआई। बात समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर प्लान। तो प्लान का आपका क्या हो जाएगा, टी यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी यू। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली है। ठीक है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इफ वर्क इज वर्शिप। ठीक है, वर्क इज वर्शिप का जो कोड दिया गया वो यू एक्स आर ए एम ओ में दिया गया, और वर्शिप द किंग का जो कोड दिया गया आपका एम ओ टी ए जेड ई में दिया गया, और किंग इज ग्रेट का जो कोड दिया गया वो जेड आई यू एक्स एफ ई में दिया गया। ठीक है, सेम जैसे पहला क्वेश्चन आप सॉल्व किया सेम वैसे ही लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसका कोड किस में दिया गया, यू एक्स आर ए और एम ओ में दिया गया। वर्शिप द किंग, वर्शिप द किंग। इसका कोड क्या दिया गया आपका, एम ओ टी ए जेड आई। नेक्स्ट, किंग इज ग्रेट, किंग इज ग्रेट। इसका कोड किस में दिया गया आपका, जेड आई यू एक्स और एफ ई में दिया गया। सिंपली आपको कंपेयर करना, कॉमन वर्ड ढूंढना और उसका कोड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले का दूसरे से, वर्क
नहीं है, इज नहीं है, क्या मिल रहा है आपको? वर्शिप। क्या मिल रहा है आपको? वर्शिप। सिमिलर यहाँ पे भी देख लेंगे, यू एक्स नहीं है, आर ए नहीं है, क्या मिल रहा है आपको? यम ओ। वर्शिप का कोड क्या निकाले आप? यम ओ। वर्शिप का कोड जो निकला वो आपका यम ओ निकला। ठीक है, अब पहले का तीसरे से, वर्क नहीं है आपका, इज है और नहीं मिल रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, तो इज का कोड क्या निकला आपका? देखो आप, यू एक्स। ठीक है, क्या निकला आपका? यू एक्स। क्या निकला? यू एक्स। नेक्स्ट आप देखो, अब दूसरे का तीसरे से करना है आपका, तो इसमें क्या है? द नहीं है, किंग। क्या मिल रहा है आपका? किंग। किंग का कोड क्या हो जाएगा आपका? जेड ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड आई हो जाएगा। सॉरी, जेड आई हो रहा है, ई मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जेड आई हो जाएगा। अब वर्क का, भाई कोई सिमिलर वर्ड नहीं है इसका, ना दा का ना ग्रेट का, तो वर्क का क्या आपका हो जाएगा? वही सिमिलर हो जाएगा आपका। ठीक है, वर्क का आपका कोड हो जाएगा आर ए हो जाएगा। दा का कोड क्या हो जाएगा आपका? टी ए। और आपका ग्रेड का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। बात समझ आया आपको? बात समझ आया? क्वेश्चन भी समझ आया? ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। कह रहा व्हाट इज द कोड फॉर वर्शिप? इजिली क्या निकाले हो आप? यमो। क्या हो जाएगा आपका? यमो क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेट? तो ग्रेट का क्या हो जाएगा आपका? यफी हो जाएगा। क्या निकाले हो आप? यफी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यफी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा हूँ व्हाट इज द कोड फॉर किंग? तो आपका किंग का क्या हो जाएगा? जेड आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जेड आई हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द ग्रेट किंग का निकालना आपका। ठीक है, तो सिंपली दा का आपका टी ए हो जाएगा और किंग का जेड आई हो जाएगा। दा का आपका क्या हो जाएगा? टी ए और किंग का जेड आई। टी ए जेड आई, और क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट का, सॉरी, ग्रेट का या फी होगा आपका, ग्रेट का या फी होगा, ग्रेट का या फी, ग्रेट का होगा आपका या फी होगा, और किंग का क्या होगा? जेड आई होगा। ठीक है, तो द ग्रेट किंग का जो कोड निकल के आपका आया वो है टी ए, एफ ई और जेड आई। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका था और जो सेकंड क्वेश्चन था वो दोनों सिमिलर था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन इनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, नहीं अभी थर्ड भी आपका वैसा है, आपको फोर्थ डिफरेंट मिलेगा एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड वाला आप देखो कैसे लगेगा। क्या दिया है? ब्रिंग गुड फूड का आपका दिया एस टी एम ए एक्सओ, एंड फूड इज टेस्टी का दिया एक्सओ वाई यू जी ए, एंड ब्रिंग टेस्टी ट्रीट्स का दिया आपका एम ए जी ए जे ई। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ब्रिंग गुड फूड, ब्रिंग गुड फूड, इसका कोड जो दिया गया एस टी एम ए और एक्सओ में दिया है। ठीक है, फूड इज टेस्टी, इसका जो कोड दिया गया आपका वो दिया गया है एक्सओ वाई यू और जी ए। नेक्स्ट, ब्रिंग टेस्टी ट्रीट्स,
ब्रिंग टेस्टी ट्रीट्स का जो कोड दिया गया है MAGAJ, ठीक है। तो आप कंपेयर करो पहले का दूसरे से, ठीक है, पहले का दूसरे से। तो क्या मिल रहा है आपको? ब्रिंग नहीं मिल रहा, गुड नहीं मिल रहा, क्या मिला आपको? फूड मिला, ठीक है। कॉमन वर्ड्स कौन सा मिला? इसका कोड क्या हो जाएगा? यक्स ओ हो जाएगा, ठीक है। फूड का जो कोड निकल के आया आपका, वो निकल के क्या आया? यक्स ओ निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, पहले का तीसरे से क्या मिल रहा है आपको? ब्रिंग, क्या मिल रहा है आपको? ब्रिंग। इसका कोड क्या हो जाएगा? एस टी नहीं होगा, क्या मिल रहा है आपको? यम ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ब्रिंग का क्या मिला आपको? यम ए, ठीक है। पहले का दूसरे से हो गया, ठीक है, और दूसरे पहले का तीसरे से भी हो गया। अब दूसरे का हम तीसरे से देखेंगे, तो क्या मिल रहा है आपको? टेस्टी, ठीक है। जो कॉमन वर्ड मिला आपको, वो क्या मिला? टेस्टी। अब इसका कोड क्या हो जाएगा आपका? जी ए, ठीक है। टेस्टी का क्या हो जाएगा? जी ए। देन आपका गुड का तो कोई कॉमन वो वर्ड नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपली गुड का आपका एस टी हो जाएगा, गुड का क्या हो जाएगा? एस टी हो जाएगा, ठीक है। इज का आपका वाई यू हो जाएगा, वाई यू हो जाएगा। एंड ट्रीट्स का हो जाएगा जे ई, ट्रीट्स का क्या हो जाएगा? जे ई हो जाएगा, ट्रीट्स का क्या हो जाएगा? जे ई, ठीक है। समझ आया आपको कैसे सॉल्व हुआ? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द कोड फॉर फूड? एक्सो हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर इज? तो इज का आप क्या निकाले हो? इज का आपका वाई यू है, क्या आपका ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोड फॉर ट्रीट्स? तो ट्रीट्स का आप क्या निकालो? जे ई, क्या निकालो आप? जे ई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी कह रहा है आपका व्हाट इज द कोड फॉर गुड? तो गुड का क्या हो जाएगा? एस टी हो जाएगा, गुड का क्या हो जाएगा? एस टी हो जाएगा। और ट्रेड्स का आपका जे ई हो जाएगा, और इज का आपका वाई यू हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब यहाँ पे आपका जो कोड दिया गया वो नंबर में दिया गया है, ठीक है। बट जो रूल्स हैं कि जो कॉमन वर्ड को आपको ढूंढना और उसका कोड निकालना कॉमन तरीके से, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। पहला कोड दिया लर्न, सॉरी सेंटेंस जो दिया आपका, लर्न न्यू स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स। इसका जो कोड दिया गया आपको 385 में दिया गया। स्किल्स मेक परफेक्ट, 5 to 7, इसका कोड क्या दिया गया? 5 to 7। लास्ट वर्ड आपका लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, LEARN, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। कोड क्या दिया गया? 934, 934, ठीक है। अब पहले का दूसरे से कंपेयर करेंगे। लर्न है आपका? नहीं है। न्यू नहीं है, क्या मिल रहा है आपको? स्किल्स। और जो कॉमन वर्ड मिल रहा है आपका स्किल्स मिल रहा है, सेम यहाँ पे उसका कोड निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। तो स्किल्स का जो कोड निकल के आपका आया है वो आया है 5, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को थर्ड से कंपेयर करेंगे। सिंपली आपका यहाँ लर्न दिख रहा वो वर्ड, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन कोड भी आपका 3 हो जाएगा, LEARN, इसका कोड क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब दूसरे का तीसरे से देखेंगे, दूसरे का तीसरे से।
देखो आप क्या मिल रहा है, मेक मिल रहा है आपका, नहीं मिल रहा। और कोई वर्ड, परफेक्ट नहीं मिल रहा, फ्रॉम नहीं मिल रहा, मिस्टेक्स नहीं मिल रहा, न्यू नहीं मिल रहा। बट न्यू का आपका यहाँ हो जाएगा डिफिनिट आपका कि न्यू का जो होगा आपका वो 8 होगा, न्यू का 8 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेक परफेक्ट, तो मेक का आपका 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और परफेक्ट का भी आपका 2 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक है। यहाँ डिसाइडेड आप नहीं कर सकते हो कि मेक का 2 कोड है कि 7 है। सेम वही चीज फ्रॉम और मिस्टेक्स का, फ्रॉम और मिस्टेक्स का, फ्रॉम का आपका 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और मिस्टेक्स का आपका क्या हो सकता है, 9 और 4 हो सकता है। इस बात को आप ध्यान से देखना, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसका कोड आप ये समझना कि जो मेक का कोड होगा वो 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, और जो परफेक्ट का कोड है वो 2 और 7 हो सकता है, और फ्रॉम का भी वैसे 9 या 4 हो सकता है, और मिस्टेक्स का भी 9 या 4 हो सकता है। बात समझ आया आपको? न्यू का तो आपको क्लियर यहाँ रिस्पॉन्स दे रहा, ठीक है, कि न्यू का आपका क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर स्किल्स। तो स्किल्स का क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कोड फॉर परफेक्ट। तो आप मैंने अभी इजीली बताया आपको कि परफेक्ट का कोड 2 और 7 हो सकता, नॉट ओनली 2 नहीं हो सकता ना 7 हो सकता, जब भी होगा दोनों होगा। अगर एक दिया रहा है ऑप्शन में तो आपका वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो 7 भी हो सकता है। तो आपको ऑप्शन पे यहाँ क्या दिख रहा है, 3 दे रहा और 8 दे रहा और 5 दे रहा और 2 और 7 दे रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी हो सकता है 2 और 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द कोड फॉर लर्न। तो लर्न का आपका क्या 3 हो जाएगा, ठीक है, लर्न का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा व्हाट इज द कोड फॉर मिस्टेक्स, व्हाट इज द कोड फॉर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स का आपका 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो यहाँ पे इजिली आप 9 या 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपके एग्जाम में एक तो नंबर वाला आपको दे सकता है, एक लेटर वाला दे सकता है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको वो सिंबल वाला या सिंबल में दे सकता है। इन तीनों पैटर्न में कोई एक पैटर्न आपको दे सकता है। अधिकतर ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया मेक परफेक्ट और फ्रॉम मिस्टेक्स वाला, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में अधिकतर दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ऑप्शन में आपको 2 7 या अदर नंबर 8 दे दे, फिर लास्ट में ऑप्शन 2 और 7 दे देता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अधिकतर रॉन्ग कर देते हैं। तो आप इस चीज को देखना कि मेक परफेक्ट है तो इन दोनों का कोड दोनों होगा, ठीक है। मेक का 2 और 7 और परफेक्ट का 2 और 7 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्काई इज ब्लू, ठीक है, एट द रेट, ठीक है, हैज डॉलर, ठीक है, सब कर दिया। सिंपली हम इसको लिखते हैं पहले, ठीक है। स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, क्या दिया आपका एट द रेट, ठीक है, हैज एट द रेट बन जा भाई, एक सेकेंड बन नहीं रहा, चलो भाई बन गया, हैज हो जाएगा एंड डॉलर हो जाएगा, ठीक है, स्काई इज ब्लू का। सिंबल वाला भी आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। ब्लू ओशियन डीप, ब्लू ओशियन डीप, इसका कोड क्या दिया गया आपका, डॉलर सिंबल में परसेंटेज और एंड का। अरे यार स्लिप खा, समझ आ रहा आपको क्वेश्चन।
लास्ट को आपका स्टार इज ब्राइट, स्टार इज ब्राइट। इसका दिया है आपका हैज, स्टार का आपका साइन दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले का दूसरे से। इस स्काई मिल रहा है आपका, नहीं मिल रहा, इज नहीं मिल रहा, कॉमन वर्ड क्या मिला आपको, ब्लू, क्या मिला, ब्लू। यहाँ पे भी आपको क्या, डॉलर, ठीक है। ब्लू का जो कोड निकल के आया आपका, वो निकल के आया डॉलर, ठीक है। अब फर्स्ट का थर्ड से देखते हैं, स्काई नहीं, इज, क्या मिल रहा है आपको, कॉमन वर्ड इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैज, ठीक है। अब दूसरे का तीसरे से कंपेयर करें, ओशियन नहीं है भाई, डीप, डीप भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, ब्राइट भी नहीं है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आपका हुआ जो मैंने अभी जस्ट पिछला वाला बताया, कि यहाँ पे आपका ओशियन का एज भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, स्टार का आपका स्टार वाला साइन भी हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क वाला, ऐसे ब्राइट का भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसको आपको समझ आ गया होगा। हाँ, स्काई का आपका कोड यहाँ पे निकल जाएगा, स्काई का आपका निकल जाएगा एट द रेट, ठीक है। तो व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू, तो आपका क्या हो जाएगा, डॉलर, क्या हो जाएगा, डॉलर। व्हाट इज द कोड फॉर इज, इज का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइट, ब्राइट, ठीक है। अब ब्राइट का आप देख लो, स्टार भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। यहाँ पे दिया क्या है आपका, स्टार भी दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, हैज दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो मैंने आपको बताया है कि स्टार का और ब्राइट का, स्टार का कोड आपका क्या हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। ऐसे ब्राइट का कोई एक नहीं हो सकता प्रश्न, ठीक है, कोई आप एक नहीं बोल सकते हो कि ब्राइट का क्वेश्चन मार्क ही होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कान नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कांट डिटरमाइंड, ठीक है, आप इसको पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या हो जाएगा आपको, डीप ओशियन, डीप ओशियन, तो डीप ओशियन का क्या हो जाएगा, परसेंटेज एंड एंड, परसेंटेज एंड एंड कहाँ पे दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ये हो जाएगा परसेंटेज एंड देख लो आप, परसेंटेज और एंड, ठीक है। समझ आया आपको।